हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं दीप राज और ये आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स विद दीप। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र जिसमें सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में पढ़ा जाता है और सूक्ष्मदर्शी कैसे काम करता है, कैसे ये वर्क करता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है या फिर इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में आवर्धन क्षमता निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये आवर्धन क्षमता क्या कहलाता है या फिर दर्शन कोण क्या कहते हैं। तो आइए समझते हैं दर्शन कोण के बारे में। दर्शन कोण, एंगल ऑफ विजन। अगर परिभाषा की बात करें तो दर्शन कोण का सीधा सीधा परिभाषा ये हो जाता है कि किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। किसी भी वस्तु द्वारा जो हमारी आंखों पर कोण बनता है उसको दर्शन कोण बोलते हैं। और ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा मानव नेत्र और ये मानव नेत्र, ये आगे का हिस्सा कार्निया जिसको बोलते हैं, स्वच्छमंडल कार्निया, और कार्निया के अंदर ये लेंस, नेत्र लेंस, जो कि द्वितल लेंस होता है, और ये है लेंस का मुख्य अक्ष। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग मानते हैं कोई वस्तु ए भी रखी गई है जिसका प्रतिबिंब रेटिना पर ऐसे ओ आई बनता है। ये कोण अल्फा दर्शन कोण कहलाएगा। किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया कोण दर्शन कोण कहलाता है। इस वस्तु को और ज्यादा नजदीक लेके आएंगे, ए डैश बी डैश, तो इस कोण का मान और ज्यादा बड़ा होगा। ये आई डैश मान लेते हैं। पहली स्थिति में देखिए ए बी का मान ओ आई बना है, जो कि ओ आई डैश से छोटा है, और ये एंगल अल्फा डैश है नजदीक लाने पर, अल्फा डैश। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग किसी वस्तु को नजदीक लाएंगे तो अल्फा का मान यानी कि दर्शन कोण का मान बढ़ेगा कंटिन्यूअस रूप से, लेकिन दूर करेंगे तो अल्फा का मान छोटा होने लगता है। और ये अल्फा का मान यानी कि दर्शन कोण का मान छोटा या बड़ा होने के कारण हमको वस्तुएं छोटी या बड़ी दिखाई देती हैं। अगर हम लोग वस्तु को नजदीक लेकर के आएंगे तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी, दर्शन कोण का मान बढ़ेगा, वस्तु बड़ी दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे दूर लेकर के जाएंगे वैसे वैसे हम दर्शन कोण का मान छोटा होगा और हमको वस्तुएं छोटी दिखाई देंगी। आई होप आप लोगों को ये दर्शन कोण समझ में आया होगा। आगे समझते हैं। आवर्धन क्षमता, नेक्स्ट टॉपिक, आवर्धन क्षमता। मैग्नीफाइंग पावर। दोस्तों, आवर्धन क्षमता किसी भी प्रकाशिक यंत्र के अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो हमारी आंखों पर दर्शन कोण बनाया जाता है वो, तथा किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर जो दर्शन कोण बनाया जाता है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग आवर्धन क्षमता कहते हैं। जैसे कोई प्रकाशिक यंत्र है और उस प्रकाशिक यंत्र का अंतिम प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और यहाँ पर हमारा नेत्र है जो कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर स्थित है। ये कोई स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो इस अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो हमारी आंखों पर कोण बनेगा बीटा, इसी को हम लोग किसी भी प्रकाशिक यंत्र द्वारा, किसी भी प्रकाशिक यंत्र के अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बोलेंगे। और जो हमारी आंखों पर दर्शन कोण बनता है अल्फा, इन दोनों का अनुपात को हम लोग बोलते हैं आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है और एम बराबर हो जाता है बीटा अपॉन
अल्फा। यहाँ पर बीटा है किसी भी प्रकाशिक यंत्र के अंतिम प्रतिबिंब द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया दर्शन कोण, और अल्फा किसी भी वस्तु द्वारा हमारी आंखों पर बनाया गया दर्शन कोण। इन दोनों के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सरल सुंदरसी किसे कहते हैं और यौगिक सुंदरसी किसे कहते हैं, ये कैसे काम करता है, इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।